विश्व का सबसे खूबसूरत फूल माना जाता है, लेकिन गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे बाजार जितना खूबसूरत लगता है फूलों का, उतने ही उसमें कांटे होते हैं। कांटे यानी कि चुनौतियाँ। वो कैसी चुनौतियाँ होती हैं उन लोगों के लिए जो यहाँ पर रोज आते हैं, अपना सामान बेचते हैं। मैं इस समय हूँ मल्लिक घाट फूल बाजार में। एशिया का सबसे बड़ा फूल बाजार है, हावड़ा ब्रिज के ठीक नीचे। दिन रात यहाँ पर इसी तरह से फूलों का अंबार लगा रहता है, लेकिन फूलों के साथ जितनी खूबसूरती होती है, जितनी उसकी सुगंध होती है, उतनी ही उसमें मुश्किलें होती हैं। मुश्किलें क्या क्या होती हैं, इस बार क्या है चुनाव के मुद्दे फूल बाजार के और उन लोगों के जो यहाँ पर दिन रात आते हैं और सामान बेचते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं इस समय। गौतम दा हैं। गौतम दा, क्या है इस बार की सबसे ज्यादा चुनौतियां, क्या हैं इस बार सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं आपके लिए? अभी जो दिखाई दे रहा है तो SIR दिखाई दे रहा है। आदमी के पास सब कुछ रहते हुए भी जांच पूछताछ चल रहा है। इसी के सिलसिले में जो हो रहा है, बहुत आदमी का मौत भी हो रहा है, बहुत आदमी इसके लिए परेशान भी है। वही बात है। फूल बाजार के लिए आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या बेहतर हुआ है या क्या बेहतर होना चाहिए? फूल मार्केट में पहले जो थे हम लोग का यहाँ पे कुछ भी नहीं थे, कोई भी डेवलपमेंट नहीं थे। फूल मार्केट में अभी देख लीजिए चारों तरफ में कोई भी कोई भी गार्बेज नहीं है, नीट एंड क्लीन है, ड्रेनेज सिस्टम है, 24 आवर्स लाइटिंग सिस्टम है, रात में सफाई हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फूल मार्केट जैसे पहले जैसे उससे भी कम से कम कुछ भी नहीं होगा तो 75% डेवलपमेंट हो गया। थोड़ा बहुत जो डेवलपमेंट मार्केट में जो हाइक करना चाहिए थे, जो हम लोग का गवर्नमेंट लेवल का जो है वो थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का हम लोग कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट जो अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट, वो लोग का कोऑपरेशन के चलते हम लोग का कुछ चीज़ रुका हुआ है। यहाँ पर भी सेंटर और स्टेट जारी है? नहीं, सेंटर और राष्ट्रीय मतलब क्या होता है मैम, जो डिपार्टमेंट का जो होता है, मान के चलिए आपका पास कोई फाइल जा जाता है ना, थोड़ा उसको हेल्ड अप कर देता है, इसीलिए रुका ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बाजार में आते हैं फूलों को देखने के लिए और फिर क्या सोचते हैं। इस बार आपने क्या देखा, क्या सोचा, कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम है मेरा यहाँ पर आना एंड इट इज़ वेरी प्रिटी since for a fact I know that this is one of the biggest flower markets in Asia, so it's kind of overwhelming to come here and see it, and it's a very nice and a very proud moment, the fact that this is in Calcutta. आपके लिए इस बार क्या मुद्दा है चुनाव का? यूर अ वोटर दिस टाइम, क्या आपके चुनाव के मुद्दे होंगे? ऑब्वियसली इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर मैं आई होप कि इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर होगा, सिक्योरिटी फॉर विमेन, दैट इज़ व्हाट आई रियली होप दैट बिकम्स बेटर इन फ्यूचर गिवन हाउ मेनी केसेस आर कमिंग अप। एज ऑफ दोज आर माय मेन पॉइंट्स टू फोकस। आपके लिए, आपका नाम? प्रेरणा। आपके लिए क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? क्या सोच के इस बार आप वोट करेंगे? मेरे लिए ये लगेगा कि पूरा कॉमन पीपल जो है हम लोग के देश का, तो उसके बेटरमेंट के लिए कुछ लॉज आए और बेटरमेंट हो कॉमन पीपल का, उसका इकोनॉमिकली एंड इन एवरी एस्पेक्ट उसको। आप सरकार के काम को कैसे देखती हैं? बंगाल की सरकार जो लगातार जीत के आ रही है, उसके काम को कैसे देखती हैं? कुछ तो डेफिनेटली अच्छा है और कुछ में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। कुछ तो पहले से बेटर हुआ है डेफिनेटली, एंड कुछ और बेटरमेंट के लिए हम लोग आशा रखते हैं। ये बताओ कि जब आप यहाँ फूल बेचते हो तो कितना यहाँ पर बैठने का उसका पैसा वगैरह लगता है? क्या क्या सिस्टम क्या है उसका? पूरा सिस्टम बोलकर यहाँ सुबह से हम लोग 5 बजे से बैठता है, 8 साढ़े 8 बजे तक जगह मिलता है। 15 रुपया करके टिकट देता है, रोज़ 15 रुपया करके टिकट देना पड़ता है। स्टूल का भी पैसा लगता है? स्टूल लीजिएगा तो अलग से 5-7 रुपया भाड़ा देना पड़ता है। स्टूल पर हम बैठे हैं उसके भी हमको 5 रुपए देने पड़ते हैं भाड़े के? हाँ। और क्या क्या यहाँ पर सारे दिन में काम कर पाते हैं? कितने बजे आते हैं? क्या क्या बिकता है? हम लोग गुलाबी शुद्ध बेचता है इधर। सुबह 5 बजे से आता है, 8 बजे साढ़े 8 बजे तक। कभी कभी बाजार खराब होगा तो 9 बजे तक रह जाता है। इस बार आपके चुनाव के मुद्दे क्या हैं? किस तरह की सरकार देखते हैं आप? क्या बोलेगा टीवी चैनल में हमको, सरकार जो अच्छा केंद्र सरकार कर रहा है अभी हमका तो अच्छा लग रहा है। दीदी ने काम किया है इस बार बंगाल में? बहुत काम तो हो रहा है, काम से ज़्यादा दुर्नीति हो जा रहा है। जहाँ रास्ता अच्छा करने का पैसा आता है वहाँ कम पैसा दूसरा जगह चल जाता है। ठीक से रास्ता नहीं होता, कुछ काम शाम ठीक से नहीं होता है। ये मुद्दा आप लोगों के लिए, फूल वालों के लिए कितना बड़ा है? फूल मार्केट में कुछ बदला है?
फुल मार्केट पहले से भी बहुत अच्छा हो गया। पहले से तो पूरा एकदम कादा कादा लगता था, ये भी बहुत अच्छा हो गया। ढलाई पलाई हो गया, पानी फानी नहीं जमता है, आगे से बहुत अच्छा हुआ। ये सुधार हुआ है पहले से। हाँ, तो इस बार क्या सोचकर आप वोट देंगे, किस मुद्दे पर वोट देंगे? हम तो राज्यों में शुरू तो देखने नहीं पड़ता है, पूरा देश को देखना पड़ता है। हमका आंखों में यही आता है, पूरा देश में जो भाला अच्छा काम करेगा उसको चुनाव में जीतना पड़ेगा। ऐसा यार कितना बड़ा मुद्दा आपके लिए? घुसपैठ होती है না हम ওখান থেকে গৌরাঙ্গর কাছ থেকে 100 মিনি দিয়ে দেবো ওদের। ऐसा यार क्या बोलेगा, हम लोग के तो उसमें सोच ही नहीं आता है, क्या बोलेगा उसमें। तो सरकार जो अच्छा सोचेगा वही करेगा। ये बताइएगा आपके लिए इस बार चुनाव के क्या मुद्दे हैं, खासतौर से फूल मार्केट वालों के लिए? देखिए, बोलना तो बहुत सारा है, लेकिन छोटा में बोलते हैं, दीदी है तो मुमकिन है। हमारा जो वेस्ट बंगाल है, या दीदी को छोड़ के यहाँ ऑप्शन कुछ भी नहीं है। आज दीदी एक ऐसे नारी है जो हर नारी के लिए सोचता है, और सोचना भी चाहिए कि वो एक खुद एक नारी है। अब नारी के बारे में अगर नारी ना सोचे तो सोचे कौन? क्यों, मर्द लोग के पास तो समय नहीं है, सोचता है। और ये मंडी के बारे में हमारा तो पैदा यही है। और मंडी जो है, जो जगह पे है, जिस जैसे है, अच्छा है। और बंगाल में जब तक दीदी है, मुझे लगता है सब कुछ सही सलामत है और ठंडा है। क्यों, यह जाति पाति का बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, और सिख ईसाई भी रहता है, सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन किसी के अंदर में ना भेदभाव नहीं है, जो आप हिंदू है आप दूर रहो, आप मुसलमान आप दूर रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है बंगाल में। ऐसा यार, या फिर बाबरी मस्जिद कितना बड़ा इशू है आपके लिए? देखिए, अब हिंदी में कहावत है, हाथी का दांत दिखाता कुछ है, खाता कुछ है। तो वैसे ये पॉलिटिशियन दिखा रहा है कुछ और खाएगा कुछ। तो बंगाल में हमें नहीं लगता कि दीदी के मुकाबले में कोई खड़ा हो सकेगा। और दीदी दीदी है। आपके लिए इस बार मुद्दे क्या हैं? आप किस मुद्दे पर वोट करें? हम चाहते हैं जिस तरीके से हमारा दीदी हर चीज़ को आगे लेके जा रहा है, तरक्की को लेके जा रहा है, पढ़ा के लेके जा रहा है, हर चीज़ में आगे है दीदी। तो मुझे लगता है दीदी को रहने से ही हमारा वेस्ट बंगाल के लिए भला है और भला ही रहेगा। क्यों, यहाँ जाति पाति नहीं चलने वाला, जाति पाति का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ बंगाली लोग हैं, बांग्ला रहेगा, अब बांग्ला भाषा चलते रहेगा। यहाँ वो बांग्ला बोल रहा बोल के बांग्लादेशी लोग को अंदर कर दो, ये कर दो, यहाँ नहीं चलने वाला है। ये बताइए कि इस बार आपके लिए चुनाव के मुद्दे क्या हैं और फूल बाजार में कुछ काम हुआ है क्या? चुनाव का मुद्दा सबसे बड़ा है, फूल बाजार में एक तो फुट ब्रिज था, जो फुट ब्रिज डैमेज के कारण से तोड़ा गया। उसके लेकर के यहाँ का काउंसलर और यहाँ के लोग, हम लोग हॉकर कमेटी के आदमी राज्यपाल के पास एक आवेदन दिए। राज्यपाल ने हम लोगों को बुलाए, रेल को भी बुलाए और पोर्ट ट्रस्ट को भी बुलाए, जिसमें रेल नहीं पहुँचा और कॉरपोरेशन के लोग पहुँचे, सब आदमी पहुँचे, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ, रेलवे वाला पहुँचा नहीं, उसके कारण से। और इस मुद्दे को लेकर के ना विधायिका, यहाँ के जो हमारे विधायिका हैं और यहाँ के जो सांसद हैं, आज तक सांसद भवन में इसके बारे में ना, विधानसभा में इस बारे में कभी आज तक वो इसके बारे में मुद्दा कभी नहीं उठाए। जो फूल मार्केट का वो फुट ब्रिज बनाया जाए, उसके कारण से बहुत लोगों को तकलीफ होता है। यहाँ छठ पूजा में बहुत भयंकर भीड़ होता है। एक साल 3 आदमी मर भी गया, फुल मोट गिर गया, उसके कारण से सीढ़ी पे जाम हो जाता है। वो फुट ब्रिज रहने से बहुत सुविधा होता था। इसके लिए हम अनुरोध करना चाहते हैं, जो हमारा आवाज़ अगर जहाँ तक भी पहुँचा, अगर सरकार तक पहुँचे तो इस पर ज़्यादा ध्यान जाए। राज्य सरकार ने काम किया है, उसके काम से संतुष्ट है? राज्य सरकार काम तो हमारे यहाँ पर बहुत कम काम किए हैं, इस पर तो ध्यान है। हम लोग इस वार्ड में खास करके वो तो कुछ नहीं दिए हैं, कोई फ़ोन भी नहीं दिए, ना सांसद का फ़ोन मिलता है, ना विधायिका का फ़ोन मिलता है। सिर्फ अपना काउंसलर अपना जो अपना होता है उसके हिसाब से करते हैं। ये बात सही है कि इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि जब आप फूलों के बाजार में आते हैं तो आप उसकी सुंदरता तो देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखाई देती। ठीक उसी तरह से जैसे राजनीति में जीत तो दिखती है, लेकिन उसके पीछे की महीनों की मेहनत कभी कभी छुप जाती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एनडीटीवी इंडिया के लिए।